चैप्टर का नाम है मीन, राइट? एंड व्हाट डू यू मीन बाय मीन, बताइए मीन क्या होता है? उसे फॉर्मूला नहीं कहते? ओके, मीन का मतलब होता है जो भी मेजर डेटा दिया हुआ है उसका एवरेज वैल्यू। व्हाट डू मीन बाय एन एवरेज वैल्यू? ध्यान से सुनना। मीन का मतलब ये होता है कि जो वेरिएबल जितने भी है उसका जो भी डिफरेंस है किससे, तुम्हारे मीन से, उसका जो सम होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 0। इस लाइन का मतलब क्या है, ध्यान से सुनना। व्हेन आई से कि वेरिएबल का जो डिफरेंस है उसका जो सम है उसका आंसर क्या होगा? 0। इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल मैं 5 डेटा लेता हूँ, 75, 80, 70, 90 एंड 160। अगर ये मैंने डेटा लिया है, मुझे देख के पता चलता था कि इसका मीन जो है वो है 80। तो क्यों? एक डेटा 75 है जो मीन से कितना दूर है बताइए? -5। तो एक और डेटा भी है विच इज 85 रह गया। एक और डेटा भी है जो इसे क्या है +5, वट एवर डेटा। एक डेटा है 70 विच इज़ -10, तो एक और डेटा है 90 विच इज़ +10। एक डेटा 60 विच इज़ -20, तो एक और डेटा है 100 विच इज़, अब ये जो इन डिफरेंस का टोटल करोगे ना, इसका आंसर हमेशा कितना आएगा? 0। कोई भी ले लो, मतलब मैं ये नहीं कर रही तो मेरे कैलकुलेशन को आसान करने के लिए क्या, कोई भी डेटा का अगर मीन्स आंसर तुम निकाल रहे हो, उसका जो वेरिएबल का जो डिफरेंस है उसका सम हमेशा कितना होना चाहिए? 0। तब हम कहते हैं कि दैट आंसर इज योर मीन, दैट इज योर एवरेज वैल्यू। क्या चीज़ क्लियर? कोई डाउट ना? मीन निकालने के 3 फॉर्मेट, सॉरी 3 फॉर्मूला है। पर उसके पहले आई एज्यूम तुम्हें पता है कि 3 टाइप की हमने सीरीज की हुई है। इंडिविजुअल सीरीज, दूसरा एंड तीसरा कंटिन्यूस सीरीज। और मेथड कितने हैं? 3। 1 इज डायरेक्ट मेथड, तीन मेथड है। सबसे पहले हम करेंगे डायरेक्ट मेथड, जो कि वंश भाई ने बता दिया था। सम ऑफ द डेटा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वेरिएबल्स, वेरी इजी है ना। फॉर एग्जांपल हम एक क्वेश्चन लेते हैं, इसी क्वेश्चन के हम 3 मेथड से करेंगे। सबसे पहली बात, स्टूडेंट्स बताए गए हैं A B C D E F G H I J, और नंबर दिया हुआ है 155, 153, 168, 160, 162, 166, 164, 180, 157 एंड 165। कितना डेटा दिया हुआ है? मेरा सवाल है, ये इंडिविजुअल सीरीज है या डिस्क्रीट सीरीज है? बताओ सर। ये इंडिविजुअल सीरीज है क्योंकि ये नंबर्स नहीं है, ये तो सिर्फ बता रहा है कि इतने स्टूडेंट्स और ये इतने इनके मार्क्स है। अगर इसका मुझे डायरेक्ट मेथड से आंसर निकालना हो, इट्स वेरी सिंपल। मुझे क्या करना पड़ेगा बताइए? सम ऑफ x अपॉन n। कितने वेरिएबल्स है बताइए? 3 4 5 6 7 8 9 10। अब सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? इसका सम, और इसका टोटल करोगे दैट विल बी 1630। तो किसका टोटल बताइए इन सबका? इस 1630 को डिवाइड बाय मैं 10 करूंगा तो मेरा मीन कितना आया?
63 and this becomes my mean of under which method? डायरेक्ट मेथड, जहां मैंने कुछ नहीं किया, सभी डेटा का सम निकाला, उसको डिवाइडेड बाय क्या कर दिया? द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्लियर? क्या ये एग्जाम में पूछेंगे? ऑब्वियसली नहीं। व्हाट इज शॉर्टकट मेथड? तुमने किया हुआ है पहले भी। आप सबसे पहले एक डेटा को अज्यूम मीन लोगे। फर्स्ट आप किसी एक को अज्यूम मीन ले लो। किस में से अज्यूम मीन लोगे बताइए? कोई भी ले सकते हो। शांत शांत शांत। मैं कोई भी नंबर ले सकता हूँ, बट अगर तुम सेंट्रल लेते हो तो कैलकुलेशन थोड़ा क्या हो जाता है, आंसर इजी। द रीज़न इज क्योंकि जनरली मीन योर एवरेज वैल्यू विल बी कहीं ना कहीं हाई और लो का एवरेज ही होता है। अरे समझ आया? राइट? ओके, अज्यूम करो कि इसको मैंने एज एन अज्यूम मीन लिया है, और अगर मैं क्या निकाल रहा हूँ? डी। डी मतलब मेरे बाकी डेटा इससे कितना पास है या दूर है, जिसको हम क्या बोलते हैं? डेविएशन, या जिसको हम बोलते हैं डी। समझ आया? अज्यूम अगर इन डी का सम 0 होता तो क्या इंटरप्रेट करता मैं? कि जो मैंने अज्यूम मीन लिया है वही मेरा क्या है? मीन। क्योंकि याद है मैंने अभी बताया था कि सभी डेटा का जो डिफरेंस का सम है वो कितना होना चाहिए? 0। और नहीं है देन हम क्या करेंगे? वो आगे बढ़ते हैं। क्या चीज क्लियर? तो फॉर्मूला ये है, इट इज ए मतलब आप किसी को क्या लोगे? अज्यूम मीन। फिर आप निकालोगे सम ऑफ डेविएशन और उसको किससे डिवाइड करोगे? बताइए, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। क्या चीज क्लियर? मैं एक बार समझा देता हूं कैसे करने वाले। आपने किसको अज्यूम मीन लिया बताइए? व्हाट इज डी? डी इज एक्स माइनस ए। एक्स मतलब जो वेरिएबल है उसके सामने आप क्या माइनस करोगे? आपका अज्यूम्ड मीन। क्लियर? सो 155 माइनस 166 गाइस, कम ऑन। ये 153 है ना? माइनस 13। 168 माइनस 166 इट इज 2। 160 माइनस 160 is minus 6, minus 4, 0, minus 2, 14, minus 9, minus 1। अगर इसका आंसर 0 आता तो फिर हमारा 166 बिकम्स व्हाट? एक्चुअल मीन। पर क्या इसका आंसर 0 आ रहा है? नहीं, जहाँ तक मुझे समझ आ रहा है। -24, -30, -34, -36, -45, -46, उसमें से 14, 16, तो -30 आया। क्या आया -30 बताइए? डेविएशन। तो अगर -30 मेरा डेविएशन है मतलब मेरा 166 तो अज्यूम मीन नहीं है। तो हमारा अज्यूम एक्चुअल मीन क्या? सॉरी, जो 166 हमने अज्यूम मीन लिया, क्या वही मेरा एक्चुअल मीन है क्या? नहीं। तो फॉर्मूला क्या बताइए? एक्स बार। एक्स बार को क्या बोलते हैं? मीन इज इक्वल्स टू ए प्लस सम ऑफ डी अपॉन एन। सर ए मतलब अज्यूम मीन क्या लिया था हमने बताइए? व्हाट इज आवर सम ऑफ डेविएशन? उसको मैं किससे डिवाइड करूंगा? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो कि है 10। तो मेरा आंसर आ गया 163। क्या ये क्लियर? क्या ये समझ आ गया? क्या ये एग्जाम में आता है? नहीं। क्लियर? क्योंकि हम एडवांस मीन करने वाले तो ये सब नहीं आते। सर स्टेप डेविएशन इंडिविजुअल में फ़र्क नहीं पड़ता, नहीं करे तो भी कोई खास एग्जाम में आने वाला नहीं है। क्या होता है स्टेप डेविएशन? हम करेंगे। अब हम कौन सी शुरुआत करेंगे बताइए? तो जहाँ डिस्क्रीट सीरीज में क्या आने वाला है? नंबर के साथ साथ उसके बाजू में फ्रीक्वेंसी, जो हमने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड फ्रीक्वेंसी अरे। डिस्क्रीट सीरीज को हम क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, नहीं फ्रीक्वेंसी अरे, सॉरी। क्वेश्चन लेते एक। साइज दिया हुआ है 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24,
सर ये कौन सा सीरीज है? डिस्क्रीट सीरीज। अब हम इसका क्या निकालेंगे? फर्स्ट डायरेक्ट मेथड से निकालते हैं, जो बहुत ही ईजी है। डायरेक्ट मेथड क्या होगा बताइए? फॉर्मूला क्या हो जाएगा, याद रखना। डिस्क्रीट सीरीज और इंडिविजुअल सीरीज को याद करना है, फॉर्मूला बहुत सिंपल है। बस फर्क ये है कि इधर फॉर्मूला तो वही है, ऊपर भी एफ आ जाएगा और नीचे भी क्या आ जाएगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी है तो ऊपर भी एफ नीचे भी एफ, बाकी फॉर्मूला वही है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? फ्रीक्वेंसी सीरीज निकालोगे। तो क्या करोगे बताइए? एफ एक्स विच इज 30 × 2 कितना? 54 81 175। क्या चीज़ क्लियर है ना? अब हम इसका क्या करेंगे? टोटल। टोटल करो यहाँ का। 60 160 160 ने 300 300 380 430 700 600 सॉरी 600 624 620 620 ने 710 710 ने 8 16 17 19 24 28 30 37 तो 997। अरे हाँ सही है गैस। तो कितना है सम बताइए? 997। अब इस 997 को मैं किससे डिवाइड करूँगा? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का टोटल बता सकते हैं हम? फ्रीक्वेंसी का टोटल इट्स 40। तो जो इसका आंसर आएगा दैट विल बी, हाँ नहीं कुछ भी। अरे तुम शांत हो जाओ। 24.925 4 2 8 1 और 2 16 3 से हाँ 24.925। ऑब्वियसली गाइस डायरेक्ट मेथड से करने से कैलकुलेशन भी टफ होते हैं। इससे बेटर है कि हमें कौन सा मेथड से करना चाहिए? शॉर्टकट। तो तुम ट्राई करो इसका शॉर्टकट मेथड करो। क्वेश्चन लिखो, यही रहा क्वेश्चन। शॉर्टकट मेथड कैसे करोगे ध्यान से सुनो। चलो शॉर्टकट मेथड से करो, मैं एफ एक्स को हटा देता हूँ। सबसे पहले क्या निकालोगे बताइए? डी। और फिर क्या निकालोगे? एफ डी। और फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताइए? ए प्लस सम ऑफ एफ डी अपॉन सम ऑफ एफ। आप कोई भी ले सकते हो, पर चलो तुम ले लो 25 को अज्यूम मीन और सॉल्व करो। चलो सॉल्व करते हैं। 25 को अगर मैं अज्यूम मीन लूँ, -5 -4 -3 -2 -1 0, सॉरी मैम, -1 -2 -3 -4। फिर एफ डी कर लेंगे, दैट इज 10 16 15 -3 आया। फिर अज्यूम मीन क्या लिया था हमने? 20 -3 और फ्रीक्वेंसी क्या है टोटल?
24.7775 है। कैसे है यार, ये -3 है ना, तो नहीं, बट 3/40 का आंसर, हाँ 0.075 आ रहा है। एफडी का टोटल में कुछ गलती हुई है क्या? द आंसर इज 24.925। क्या ये चीज़ क्लियर? क्या है, सबको समझ आया? चलो अगला क्वेश्चन, एक और कर लेते हैं प्रैक्टिस इस तरह का। इसको अब हम करेंगे शॉर्टकट मेथड से ही। चलो इसको करो अगेन, कौन से मेथड से? 23 को लिया था तुमने अज्यूमिंग? यस गाइस प्लीज, आगे क्या होगा एफडी बता दो ना फटाफट। -64, इसका टोटल बताओ। चलो अब एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन गाइस, रो मत करो। चलो हम डिस्क्रीट सीरीज का शॉर्टकट मेथड किया, a प्लस सम ऑफ एफ डी अपॉन सम ऑफ एफ। स्टेप डेविएशन में क्या हो जाएगा? a प्लस सम ऑफ एफ डी डैश अपॉन सम ऑफ एफ इंटू सी। अब ये डी डैश क्या है? कुछ नहीं है, जो डेविएशन हमने लिया अगर उनमें कुछ कॉमन है तो हम कॉमन को पहले सब में से क्या कर देंगे, डिवाइड, और लास्ट में हम वापस क्या कर देंगे, उसको मल्टीप्लाई। इस मेथड का पर्पस एक ही है कि कैलकुलेशन को और ज़्यादा क्या करना, आसान, इसलिए हम इसको बोलते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये डेटा है और फ्रीक्वेंसी है, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे बताइए, अज्यूम मीन। मैंने लेट्स से 30 को लिया अज्यूम मीन, तो क्या निकलेगा सबसे पहले बताइए? डी। डी क्या होगा? -20, चुप हो जाओ, दिस इज योर डी। यहाँ तक तो कॉमन ही था, अब एक स्टेप ऐड हो जाएगा और अब क्या निकलेगा बताइए? डी डैश। डी डैश क्या होगा? इनमें कॉमन क्या है? पाई इज समथिंग विच इज डिविजिबल टू ऑल, और जिसको अभी भी समझ नहीं आता कैसे कॉमन निकाले, इनका जो गैप होता है ना, वही होता है कॉमन। अरे तू एच ले, सी ले, जो लेना ले, एक ही बात है। क्या चीज़ क्लियर? अगर कॉमन निकालना नहीं है तो जो डेटा के बीच में गैप है, कॉमन गैप, वही होता है। सॉरी, नहीं, ये एग्जाम में पूछे स्टेप डेविएशन मेथड से सॉल्व करो तो तुम्हें करना पड़ेगा। क्या चीज़ क्लियर? तो फिर कॉमन कितना हो गया बताइए? 5, तो ये कितना हो जाएगा? -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2। इस नहीं समझ आया? -20 डिवाइड बाई 5, -4। क्लियर? अभी भी किसी को नहीं समझ आया पूछ सकते हैं। आया? अब मैं क्या करूंगा, एफ डी डैश मतलब -4 × 2 -8,
-9, -10, -4, 0, 1 और 2। तो -1, -11, -20, -28। फॉर्मूला क्या देखो ध्यान से सुनो, a प्लस सम ऑफ एफ डी डैश अपॉन सम ऑफ एफ इंटू सी। कितना लिया मैंने 30 प्लस -28 अपॉन फ्रीक्वेंसी का टोटल है 20 इंटू कॉमन कितना है 5, 5 1 जा 5 4 जा। आंसर क्या आया सर? ये समझ आया। इस मेथड को हम कौन सा मेथड कहते हैं? स्टेप डेविएशन। ठीक है, नेक्स्ट क्लास हम ऐसे कोई भी एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं आने वाले। ये सिर्फ फर्स्ट क्लास हमने बेसिक्स के, अगले क्लास से हम सारे उसके एडवांस क्वेश्चंस करेंगे। ऐसे कोई एग्जाम में नहीं आने वाले।